हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस ग्रुप 4 स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, इसमें सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन सीरीज है ये, और 2023 में जितने भी नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे सीरीज के अंतर्गत हम कवर आपको करवा रहे हैं। सो सीरीज को कंटिन्यू अगर आपने कर लिया तो गाइस 110% डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट देखने को मिलेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले बता दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। गाइज, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बेसिकली जनसंख्या घनत्व है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, खंडवा में नवजवान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर अनिल काकोडकर किस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष बने? ये अभी जेल प्रहरी में भी क्वेश्चन बना है, पटवारी में बना है, पिछले साल कांस्टेबल में भी पूछा गया था। तीनों एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो मान के चलिएगा गाइस, एक क्वेश्चन तीन एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है, तो 110% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सीरीज अगर आपने कंटिन्यू कर ली पूरी शुरू से आखिरी तक, इन चार पांच एग्जाम के जो क्वेश्चन है सारे कवर कर लिए आपने, तो डेफिनेटली यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसका आंसर हम आपको बता दें, 1996 रहेगा। अनिल काकोडकर जो है 1996 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यों की परिषद में कितने सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है इसमें राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं 11 सीटें हैं। राज्यों की परिषद में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यों की परिषद में 11 सीटें हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बंदर कूदनी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जबलपुर के लिए आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। बंदर कूदनी का संबंध जबलपुर से है क्योंकि यहीं पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो इसका संबंध दल बदल कानून से है और यह क्वेश्चन भी सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज कैसल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जॉर्ज कैसल भवन है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है आपका, और जॉर्ज किंग पंचम के एक रात ठहरने के लिए बेसिकली इसको बनवाया गया था। सिंधिया के द्वारा बेसिकली इसको बनवाया गया था, सिंधिया जो शासक थे उनके द्वारा। तो 484 मीटर इसकी जो बेसिकली ऊंचाई है, मीटर यहाँ पर आर कट गया है तो आप लिख लीजिएगा। जॉर्ज कैसल जो भवन है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 484 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ईद उल फितर रिक्तिस्तान के अंत का प्रतीक है, तो ये रमजान के अंत का प्रतीक है। गाइज, ये क्वेश्चन है, आपको हम बता दें, आप सभी की स्पेशल डिमांड पर फाइनली हमारा ऑफर जो है ये आ चुका है और जल्द ही ये ऑफर अब समाप्त भी होने वाला है, क्योंकि 5 दिनों के लिए बेसिकली ये ऑफर था आपका और लास्ट डे आपका बचा हुआ है। जल्द ही ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है। आज रात 12 बजे यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है, लास्ट डे है आपका। इसके बाद में दोबारा से ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 जुलाई से 6 जुलाई आज लास्ट डेट इसकी है। आपसे अगर आप बाद में बताएंगे कि आप वापस से ऑफर निकाल दीजिएगा तो दोबारा से ऑफर आपका नहीं निकल पाएगा। आपको रॉयल स्टडी कूपन कोड अप्लाई करना है, तुरंत से डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, हमारी एमपी ग्रुप 4 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 2023 की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है ये, 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है ये, और अभी आपको मिल रही थी, और इस पर अप टू 90% तक के डिस्काउंट के साथ में और भी कम प्राइस में ये बेसिकली आपको मिल रही है। तो इसमें सारा कुछ डला हुआ है ग्रुप 4 के एग्जाम से रिलेटेड, तो जरूर से विजिट करिएगा, डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, और एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम आपके लिए दोबारा से ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 2023-24 के स्पेशल एग्जाम की बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ग्रुप 4 के लिए, ग्रुप 4 नहीं, 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको उसी प्राइस पर, बढ़ी हुई प्राइस पर ही आपको परचेस करना पड़ेगा। ये हमारी एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, ये 2022 की है, और ये 2021 की ईबुक अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जरूर से विजिट करिएगा। ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है ये एमपीजीके का, और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये ओमकारेश्वर बांध में बनाया जा रहा है। ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है, इसको सोलर फ्लोटिंग प्लांट भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये ओमकारेश्वर खंडवा में बेसिकली बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने अपने बजट का कितना प्रतिशत बजट 2021-22 में शिक्षा पर आवंटित किया? तो 17% बजट आवंटित इन्होंने किया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो असीरगढ़ का किला जो कि आपका बुरहानपुर जिले में आता है, इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2020-21 में पेंशन भुगतान में रिक्त स्थान की गिरावट हुई, जबकि वेतन भुगतान बजट में संशोधित चरण में रिक्त स्थान बढ़ गया। तो देखिए 2020-21 में पेंशन भुगतान में 13% की गिरावट हुई, 13% की, जबकि वेतन भुगतान बजट में संशोधित चरण में 10% बढ़ गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साम्राज्य की राजधानी थी? महेश्वर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है, अमेरिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। मनोरंजन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सलमान खान को किस वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार मिला था? तो सलमान खान को राजीव गांधी जो पुरस्कार मिला ये 2008 में मिला था, और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। अरुणा असफ अली निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है अरुणा असफ अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म हुआ था इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के तहत तुर्क साम्राज्य में कंस्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की तो किसने की? तो याद रखिएगा मोहम्मद द्वितीय ने, महमद इनका नाम है, महमद द्वितीय के तहत तुर्क साम्राज्य में कंस्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष से कार्यरत हुआ? 1973 से कार्यरत ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में होल्डो उत्सव मनाया जाता है? होल्डो उत्सव जो मनाया जाता है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य क्या था? तो 8% विकास दर का लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, संत महाकवि कालिदास, माफ कीजिएगा, संत महाकवि तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर आयोजित तुलसी जयंती रिक्त स्थान दिनों तक का उत्सव है। तो देखिए तुलसी जो उत्सव है, बेसिकली ये तुलसी जयंती मनाया जाता है, तुलसी उत्सव, तो ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तुलसी उत्सव 2 दिन का उत्सव है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संत महाकवि तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर आयोजित तुलसी जयंती 2 दिनों का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमोट प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका रायसेन जिले में है। ये क्वेश्चन आपका तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस वर्ष में आया? तो 2008 में आया। ये क्वेश्चन भी तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान जिसको जोटी बोला जाता है, निम्न में से किस न्यायालय के परिसर में स्थापित किया गया? तो जबलपुर न्यायालय के परिसर में बेसिकली इसको स्थापित किया गया, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान जिसको जोटी बोला जाता है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश रहेगा आपका करेक्ट आंसर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर पृथ्वी रहेगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी? तो 1773 में घटी थी। पंपास निम्न में से किस महाद्वीप में उपजाऊ घास का मैदान है? तो ये अर्जेंटीना करेक्ट आंसर रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारत में आयकर अधिनियम कब प्रभावी हुआ? भारत में आयकर अधिनियम जो प्रभावी हुआ यह 1961 में प्रभावी हुआ था। निम्न में से किस सुधार की मांग नरमपंथियों ने नहीं की थी? तो विधान परिषदों की संख्या में कमी की मांग इनके द्वारा नहीं की गई थी, इनके द्वारा विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की मांग की गई थी। पातालकोट घाटी कहाँ स्थित है? तो पातालकोट जो घाटी है ये तामिया विकासखंड में आती है, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में आती है तो तामिया विकासखंड छिंदवाड़ा जिले में ये आती है। पातालकोट घाटी आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर भारिया जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई दिसंबर 1965 में। कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओलंपिक में हॉकी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओलंपिक में हॉकी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है ये भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान किसे नहीं दिया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो नहीं दिया जाता है ये पुरुषों को नहीं दिया जाता है, सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतिया के वीर सिंह देव महल किस वर्ष में बनवाया गया था? गाइस ये जो दतिया का वीर सिंह देव जो महल है इससे आपकी एग्जाम में पटवारी में करीबन 7 से 8 क्वेश्चंस बने अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्टों में। इसके अलावा आपकी जो कांस्टेबल की एग्जाम हुई है इसमें भी इतने ही क्वेश्चंस बने हैं, 7 से 8 से 10 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं। और आपकी जो अभी जो एग्जाम हुई है जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की उसमें भी 5 से 7 क्वेश्चंस तो यहाँ से बने हैं। यानी कि ये मान के चलेगा ये जो दतिया का वीर सिंह देव महल है यहाँ से इसकी स्थापना पूछा जाता है, किसने बनवाया, कब बनवाया, कितना मंजिला है, इस तरह के जो क्वेश्चन है
ये पूछे जाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सतकंडा महल, दतिया का महल, वीर सिंह देव महल, अलग अलग चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह के काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इनको आप याद रखिएगा। जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस के करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चंस वहीं से आपका वापस से बनेगा। जूनागढ़ फोर्ट किस शहर में स्थित है? तो ये बीकानेर राजस्थान में आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण राव पंडित एक प्रख्यात है, तो ये गायक हैं। कबीर चबूतरा जहां संत कबीर ने तपस्या की थी, निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अमरकंटक में ये आपका देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में। निम्न में से कौन अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना था? तो सिराजुद्दौला बना था बंगाल का नवाब 1756 में। मध्य प्रदेश में रिक्तिस्थान वर्ग किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में 61,886 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र देखने को मिलता है। निवेशकों को डिजिटल रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन सा देश 2020 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है? रूस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मेकाले रेंज रिक्तिस्थान टाइगर रिजर्व का सबसे प्रमुख स्थल है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में चलता है। तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मेकल जो रेंज है ये कान्हा टाइगर रिजर्व का सबसे प्रमुख स्थल है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में चलता है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? तो 86वां संविधान संशोधन है ये आपका। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। ये तीनों एग्जाम में तो क्वेश्चंस बने हैं, बट यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं। किसी में पूछ लेता है कि कौन सा संशोधन है, कब संशोधन हुआ है, क्या इसमें किया गया है, संशोधन में क्या संशोधन किया गया है और पहले क्या था। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारतीय संविधान का जो संशोधन है 86वां संशोधन, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। और फिर पूछ लेता है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, संपत्ति का अधिकार भी इसी से रिलेट करके वापस से पूछ लेता है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? खजुराहो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट आबू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड्रयू जॉनसन को किसकी हत्या के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति नामित किया गया था? अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद में एंड्रयू जॉनसन को यानी कि देखिए, एंड्रयू जॉनसन की हत्या के बाद में अब्राहम जो लिंकन थे इनको राष्ट्रपति बनाया गया था अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में सबसे उत्तरी स्थान पर कौन सा जिला है? आपसे यही नहीं पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपसे ये पूछा है कि निम्न जिलों में से, यानी कि जो 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे उन जिलों में से सबसे उत्तरी स्थान पर कौन सा जिला है। यानी कि आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रही है, उनमें से आपको बताना है कि सबसे उत्तर में इन चारों में से कौन सा आता है ना। तो आपका पन्ना ऑप्शन में दे रखा था, पन्ना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी और जो जिले थे ये उत्तर में नहीं आते थे पन्ना के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात बैंक किसके पास में जमा करते हैं? तो ये रिजर्व बैंक के पास में जमा करते हैं। मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो खो खो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग मेल लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से इसका संबंध रहेगा। और ये आपका पटवारी में पूछे जाने के साथ साथ कांस्टेबल में पिछले साल पूछा गया, अभी आपका इसमें भी क्वेश्चन बना है जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस हम एनालिसिस आपको करवाते हैं और एनालिसिस से आप सभी को पता है कितना ज्यादा हेल्प आप सभी को मिलती है ना। तो हमें सारी चीजें पता है, कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं आया है, इसके अलावा आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। तो सारी चीजें 1 to 1 हमें पता चल चुकी है कि कहां से कितने क्वेश्चंस आए, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर आपको करवा रहे हैं। तो आप पूरा कंटिन्यू करिएगा, इस सीरीज को सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगी। दादरा लोकगीत निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंध इसका रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के निम्न में से किस क्षेत्र के पास इसीलेमा लेक्सम घास पाई जाती है? तो जल निकायों और नम स्थानों के पास में पन्ना टाइगर रिजर्व में ये इसीलेमा लेक्सम घास पाई जाती है। वैष्णव की फिसलन पुस्तक के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 14वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा शहर मालवा में मुस्लिम सल्तनत की राजधानी थी? तो मांडू था। 14वीं शताब्दी में मालवा में मुस्लिम सल्तनत की राजधानी मांडू हुआ करता था। वीर सिंह देव महल 1624 में पूरी तरह से पत्थर पर निर्मित रिक्तिस्थान मंजिला महल है। देखिए अभी हमने बताया था कि वीर सिंह जो देव महल है इससे अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनली क्वेश्चन बन चुका है। वीर सिंह देव महल 1614 में पूरी तरह से पत्थर पर निर्मित एक संरचना है, एक 7 मंजिला इमारत ये है। तो 7 मंजिला इमारत है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा सतकंडा महल, इसीलिए इसको कहा जाता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर है।
पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोगिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? शशि थरूर ने इसको लिखा था। किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो चार्टर अधिनियम था 1813 का। मध्य प्रदेश के पहले राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मिस्टर एन.वी. लोहानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के क्रमशः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बताना है आपको कौन से हैं? प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस संबंधित किससे है? तो नेमाटोडा से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि। देखिए ये आपका आ जाएगा आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता क्या है? तो दीर्घ दृष्टि दोष ये होता है। पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा था? 1981 से 1990 तक का जो दशक है ये पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक माना गया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहले कप्तान कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहले कप्तान थे C.K. नायडू। निम्न में से कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो जो नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्तिस्तान सरकार द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाओं पर होने वाला व्यय क्या है? तो ये होता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, है ना। तो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय सरकार द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाओं पर होने वाला व्यय होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5% करेक्ट आंसर है। सतरिया की उत्पत्ति किसके भक्ति प्रदर्शन से हुई है? तो शंकर देव के भक्ति प्रदर्शन से सतरिया की उत्पत्ति हुई है। बैतूल और छिंदवाड़ा का गेहूं ज्वार क्षेत्र किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा का पठार के अंतर्गत ये आता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कितने शहरों में ड्रोन स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने 5 शहरों में ड्रोन स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अपनाई? 2008 में। इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस जिले में है? खंडवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला? 2014 में इनको मिला था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में ऑल ओवर चैंपियन बना? तो ये उज्जैन जिला बना है। शिवपुत्र कोमकली रिक्तिस्तान के नाम से बेहतर जाने जाते हैं। तो शिवपुत्र कोमकली के नाम से कुमार गंधर्व जो है बेहतर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत हैं? तो 4 करेक्ट आंसर आपका रहेगा। झाबुआ पहाड़ियों की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी कहाँ पर है? तो भोपाल में ही है। जिस दर पर किसी बैंक का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट बोला जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निम्न में से क्या नाम दिया गया था? सिपाही विद्रोह को नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को जाना जाता था। निम्न में से किस कपड़े में पौधों और जानवरों के रेशे प्राप्त नहीं होते? तो रेयॉन के कपड़े में प्राप्त नहीं होते हैं। लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल में किस भारतीय फुटबॉलर ने पीछे छोड़ दिया? सुनील छेत्री ने पीछे छोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। कमाइचा किस राज्य के मंगतियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है? तो ये राजस्थान राज्य के मंगनियार समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। खजुराहो जिले में स्थित है तो ये छतरपुर जिले में आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। निम्न में से किन 2 देशों के बीच सर्वोच्चता के लिए 7 वर्षीय युद्ध चला? तो ये जो चला था ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चला। देखिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सर्वोच्चता के लिए 7 वर्षीय युद्ध चला था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक संस्कृति का सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद करेक्ट आंसर है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1867 में कितनी थी? तो 20 रुपये हुआ करती थी। यानी कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1867 में 20 रुपये थी। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं। अभी तक आपको हमने टॉप 200 क्वेश्चंस कवर करवा दिए। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स सपोर्ट मिलता है, आप ज़्यादा शेयर करते हैं इस वीडियो को, लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आपका पूरा सपोर्ट हमें है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइज हम डेली बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, यहाँ तक कि आपको एक एक वीडियो में 300-400 क्वेश्चंस भी कवर करवा सकते हैं। तो आपके जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट एग्जाम से पहले हो जाएंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितना अच्छा ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी फास्ट आपके लिए वीडियोस आती जाएंगी। क्लियर है? गाइज हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है और आज इसका लास्ट डेट है। आज रात 12 बजे तक अगर आपने इनरोल नहीं किया तो इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। 5 दिनों के लिए बेसिकली स्पेशल ऑफर आपके लिए निकाला गया। हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट मिल रही है। इसके तहत 2 से 6 जुलाई 2022-23 तक के लिए ये ऑफर है आपका। रॉयल स्टडी कूपन कोड यूज करेंगे, अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है।
और एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर काफ़ी स्पेशल ऑफर है और अप टू 90% तक की जो डिस्काउंट छूट चल रही है ये इन सभी पर आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं, नहीं किया है तो डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें 1 to 1 लिखी हुई हैं। ये हमारी ग्रुप एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, 2022 की बुक है, 2021 की बुक अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, आप सहमत है इससे, चाहते हैं कि आगे भी और अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो आप ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, क्लियर है, और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है, तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।